हेलो एवरीवन। एचईओ एग्ज़ाम के लिए आज से हम आप लोग के लिए गणित शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिए हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो पहले आ चुके हैं अन्य एग्ज़ाम में, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने सबसे जो पहला टॉपिक लिया हुआ है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं क्योंकि जो इसके सिलेबस में दिया है वो यही दिया हुआ है। कई सारे और भी टॉपिक है लेकिन हम लोग पहले इसको सीखेंगे और इसका जो स्टैंडर्ड है वो 10th लेवल का ही होगा। ठीक है, 10th में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा या जिस भी किताब में पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधि हो गई? सबसे पहले इसमें देखेंगे, एक होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी हो गई प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी होती है वज्र गुणन विधि। गुणन विधि, ये तीन विधियां हैं जिन तरीकों से जो है इसके जो है सवाल लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जो सीखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आपको यहाँ मेथड नहीं कहेगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी विधियां हैं, तो हमने तीनों नाम यहाँ बता दिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ये तीन मेथड होते हैं, तीनों को लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे जो आप सीखेंगे वो विलोपन विधि सीखेंगे। विलोपन विधि से आप ज़्यादातर इजीली सवाल लग जाया करते हैं। तो आपने ये पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो अब देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये इनमें से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। तो इसको सीखते हैं, हम विलोपन विधि सीखेंगे और उनमें आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। इसमें पहला सवाल हमने लिया हुआ है x + y = 14 और x - y बराबर यहाँ पे लिखा है 4। ये 4 लिखा हुआ है। अब इसमें कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करें, x और y का मान निकालें। तो ये ऐसे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इजी सवाल है। हमने यहाँ नंबर 1 डाल दिया समीकरण और इसको समीकरण 2 डाल दिया, क्योंकि इसमें दो समीकरण है, इसीलिए इस पार्ट का नाम भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी x y, और ये ऐसे करके होंगे क्वेश्चन में। यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, आगे कोई भी गिनती दी होगी, यहाँ भी x y, दूसरे में भी गिनती। ये तो पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। दो समीकरण आपको दिए हुए जरूर मिलेंगे और पूछा जाएगा x y का मान ज्ञात करें। तो ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको, वो विलोपन विधि बताने जा रहे हैं। विलोपन विधि से कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग इसको, तो इसको करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो देखेंगे इनमें जो आगे जो इनका x के पहले कौन सा गुणांक है, x के बाद इधर का कौन सा गुणांक है, ये दोनों गुणांक इन दोनों को इक्वल करना होता है। ठीक है, विलोपन विधि का यही सबसे पहली मेन चीज होती है इसमें, कि इनमें से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ कोई गिनती होती है तो हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कोई गिनती है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको जो है यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए, ये y है, ये भी y है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब दोनों सेम है। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है। जब भी निशान अलग अलग होंगे तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर का मतलब क्या होता है, अभी आगे आपको मालूम चलेगा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। जोड़ने पर हमने लिखा, तो जोड़ने का मतलब यहाँ कोई निशान बदलेगा नहीं। ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये दोनों आपस में यहाँ कट गए, y से y यहाँ पर कट गया। तो जोड़ने पर मतलब यहाँ 1x, यहाँ भी 1x हो गया, यहाँ पे 2x हो गया, इक्वल टू यहाँ पे 14 है और ये 4 कितना है, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 बटे, ये 2 नीचे आ जाएंगे पलट के, 2 से काट लेंगे, 2 9 18, तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ पे 9। तो हमारा x का मान जो है वो आ गया सीधे सीधे 9। अब इसी x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये एक लाइन लिखी जाती है कि हमने अभी आप सीख लिए ऐसे लगाना। एग्जाम में तो आप शॉर्टकट से लगाइएगा, जल्दी से लग जाएगा, आपको कुछ लिखने जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पर। तो हमने यहाँ पे इतना जो है लिख दिया। यहाँ पर इसी x का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। हमने यह समीकरण जो है x + y = 14 हमने ये उतार दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे x का मान 9 है, तो ये हमने x की जगह पे इसको हटा के 9 यहाँ लिख दिया ऐसे ही। तो अब हमें y चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14, ये 9 पलट के उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर घटा लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा 9, 5 14, 5 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ y का मान आ गया 5। तो हमारा जो आंसर आ गया फाइनली, x का मान कितना आ गया 9
और y का मान आ गया 5। यही इसका आंसर आएगा। जब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे तो उनमें से हम ये टैली कर लेंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 ऐसे दिया है। तो हम इसको कह देंगे समीकरण 1 और इसको कह देंगे 2। ये मैं नाम डाल दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 3y है। तो कुछ ऐसा करें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ अगर 3 से इसको गुणा, इसको गुणा, इसको गुणा कर दें तो समीकरण लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर हमने ऐसे लिख दिया। अब आप 3 से गुणा करिए इसको, तो 3 एकम 3x ये हो जाएगा, 3y हो जाएगा बराबर 3 बचे 15। ये समीकरण आ गया 3। नीचे वाला समीकरण कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे उतार देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये 3y बराबर हो गया, तो जोड़ने पे कट जाएगा। यहाँ पे लेकिन जोड़ने पर ये दोनों कट गए। 3x और 2x जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 5x बराबर 15 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 15 4। यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 से गुणा किया था ना हमने, तो 15 4 19। तो x बराबर क्या आ जाएगा 19/5। ये हमारा x का मान आ गया। यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अगर आपको डाउट लगे कि कहाँ कुछ गड़बड़ है तो अपना कर सकते हैं। 3 से जब गुणा करेंगे तो पूरा करना पड़ेगा। 3x 3y और 3 बचे 15। यहाँ 15 4 19 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया। तो हमारा इतना आ गया, फिर से 19/5 आ गया। इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पे हमने यहाँ पे लिख दिया। समीकरण 1 क्या है, ये है x यानी कि 19/5 प्लस y बराबर 5। तो हमें y निकालना है, तो 5 चला जाएगा उधर, y बराबर 5 तो ऐसे ही रहेगा। ये 19/5 हो, 19 उधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको जो भी तरीका सही लग रहा हो वैसे कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब अगले पन्ने पे देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे देखेंगे 5 माइनस 19/5 है, एक नीचे लिए कैल्शियम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, 25 माइनस ये 19 है, 25 से 19 चले जाएंगे, आप कितने आएंगे 6/5। ठीक, तो ये y का मान हमारा आ गया 6/5। तो x का मान और y का मान, ये दो मान हमारे आ गए। यही दोनों इसके आंसर होंगे। तो आंसर किसी भी रूप में हो सकता है, बट्टे में भी हो सकता है। अगला सवाल दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हो गया दूसरा। ठीक है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व, हमने यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींच दिया। अब अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y, यहाँ पे 2y है। इनमें से किसी एक को बराबर करना है। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो 4 ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 को इस बार करेंगे। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर अभी तो आप लिख के करेंगे। ठीक है, अभी तो आपकी प्रैक्टिस है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बिना लिखे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने ऊपर का समीकरण ऐसे उतार लिया, 3x + 4y = 10। और ये पहला हो गया समीकरण। नीचे हमने इसको 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण 3 हो गया इसका नंबर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कट रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जा रहे हैं, तो जोड़ने पे ही कट जा रहा। ये जोड़ने का मतलब क्या, अभी आगे सवाल देखेंगे जिसमें दोनों सेम निशान होता है तो वहां घटाने भी खाता है। ये दोनों कट गए आपस में, तो ये कितना हो गया 4 3 7x बराबर ये हो जाएगी 14। x बराबर 14/7 2। तो x बराबर आ गया हमारे काटने पे, यहाँ पे 2 आ गया। इसी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 रखने, ये समीकरण 1 है। 3 × 2 हो जाएगा प्लस 4y = 10। ठीक है, इतना हमने यहाँ पे मान रख दिया। तो यहाँ पे 4y 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10। ये हो गया। अब हम आगे अगले पेज पे देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग। यहाँ पे हमको 4y ऐसे नहीं देना है, = 10 - 6 उधर चला जाएगा। तो 4y = कितना बचेगा, 4 बचेगा।
वाई बराबर 4 ये 4 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो x का मान और y का मान, यहाँ पे हमारे दोनों मान आ गए। यही मेरे दोनों इसके आंसर हो जाएंगे।